हेलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? सिंपल जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। ये नहीं पढ़ना हमने हमने पढ़ना है ये। दो टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल या इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ठीक है। जो हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, सीडी डीवीडी, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी में आती है। और प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोलते हैं इसको, उसमें आती है रैम, रोम, कैशे और रजिस्टर, ठीक है। ये सब आती है। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस है कुछ, ये इंपॉर्टेंट है। ये करेंगे हम, ठीक है। पहले तो प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, दूसरी दूसरी कॉस्टली होती है, ठीक है, और लेस कैपेसिटी होती है इसमें, ठीक है। मेमोरी ज़्यादा नहीं, बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। सेकेंडरी इसका बिल्कुल उल्टा होता है, स्लो होती है, लेस एक्सपेंसिव और बहुत हाई कैपेसिटी होती है। हाँ, जो इंटरनल मेमोरी होती है फास्ट होती है, कॉस्टली होती है और छोटी होती है मेमोरी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और सेकेंडरी बिल्कुल अपोजिट होती है, स्लो, एक्सपेंसिव, कम होती है और बड़ी मेमोरी होती है। रैम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, फुल फॉर्म इसका। ये वोलेटाइल होती है। और रोम होती है ये वाली, रोम, ये नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब ये उड़ जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, डाटा सेव नहीं रहता ज़्यादा देर तक इसमें, रैम में। रोम में ज़्यादा देर तक डेटा सेव रहता है। ठीक है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ना हम रैम को बढ़ाने के लिए रैम चिप्स लगाते हैं, ये रैम चिप्स, ठीक है। स्लॉट्स बने होते हैं, उनको बोलते हैं SIMMs, यानी सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वही करना आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। और टाइप्स ऑफ रैम देखो, ये कुछ दो तीन टाइप्स के रैम होते हैं। पहले डायनामिक रैम। डायनामिक का मतलब ही क्या है? स्टैटिक का अपोजिट होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब जो बार बार चेंज हो, स्टैटिक होता है जो बिल्कुल चेंज ना हो। इसी में से इसका निकलेगा। डायनामिक रैम में क्या होता है कि हमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि डेटा उसमें जो है वो लूज़ ना हो, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आपको याद करनी है, एक तो कैपेसिटर का बना होता है DRAM, कम पावर कंज्यूम करता है, स्लो होता है और चीप होता है ये, ठीक है। स्मॉल टाइम तक डेटा स्टोर करता है ये, ठीक है। और स्टैटिक रैम बिल्कुल अपोजिट होता है इसके। इसमें बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, एक बार डेटा आ गया तो वो तब तक सेव रहता है जब तक पावर सप्लाई से कनेक्टेड है वो, ठीक है। और देखो, इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, इसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है, DRAM में। और स्टैटिक रैम में थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसका नाम है फ्लिप फ्लॉप्स। ज़्यादा पावर यूज़ करता है ये, ज़्यादा फास्ट होता है और कॉस्टली होता है, ठीक है। नॉर्मली देखो, जो कॉस्टली चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है ना, तो वैसे ही याद रखना आपको। ज़्यादा कॉस्टली है इसलिए ज़्यादा फास्ट है ये सस्ती है इसलिए स्लो है, ठीक है। और ज़्यादा और ज़्यादा पावर ये कंज्यूम करता है, ये भी याद रखना आपको। और फिर आया तीसरा, स्टैटिक SDRAM, सिंक्रोनस DRAM, ठीक है। उसके अलावा एक MRAM भी है, मैग्नेटिक रैम है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। तो ये MRAM और SDRAM ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस पढ़ लेना नाम। और दूसरा आ गया अब रोम। रोम है नॉन वोलेटाइल। रैम थी वोलेटाइल, यानी कि ये डाटा डेटा लूज़ करता है इसमें इसमें अगर रैम में अगर कोई डेटा हो वो लूज़ हो जाता है जल्दी ही। रोम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब डेटा जो एक बार आ गया तो वो काफ़ी देर तक उसमें ही रहता है। अब ये भी कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, एक PROM, एक EPROM। PROM का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम या वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम।
इसमें मतलब एक बार डेटा आ गया तो आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, पीआरओएम में। दूसरे में ई पीआरओएम, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ई का मतलब इरेजेबल, मतलब हम इरेज कर सकते हैं। जो डेटा डाला हमने रोम में वो इरेज कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। पीआरओएम में बिल्कुल भी इरेज नहीं कर सकते हैं। ई पीआरओएम में इरेज कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। और ई पीआरओएम भी दो टाइप्स के हैं। अगर हम यूवी ई पीआरओएम में अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से हम डेटा इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और ई पी आर ओ एम में इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी आर ओ एम। देखो नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम इरेज कर रहे हैं पी आर ओ एम को, ठीक है। इन शॉर्ट रेम नॉन समरी करते हैं इसकी हम। रोम नॉन वोलाटाइल है, दो टाइप्स के हैं। प्रोग्रामेबल रोम, इसमें डेटा इरेज नहीं हो सकता। दूसरा है ई पी आर ओ एम, इसमें डेटा कुछ सिचुएशन में इरेज हो सकता है। ई पी आर ओ एम भी दो टाइप के हैं। अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से इरेज करें डेटा, वो आ गया यू वी ई पी आर ओ एम में। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से इरेज करें डेटा, दो टाइप का है, ठीक है। यू वी से इरेज हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से होगा तो ई पी आर ओ एम में आएगा ये, ठीक है। अब आ गया कैशे। अब हम कैशे पढ़ेंगे। देखो ये जो कैशे मेमोरी है, देखो कैशे मेमोरी पता क्या होती है कि बहुत फास्ट मेमोरी होती है। देखो कंप्यूटर का जो भी फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन है कंप्यूटर में, वो करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको इन शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इस सीपीयू को काम करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। वो डेटा मेमोरी से आता है, इंटरनल मेमोरी से, ठीक है। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी से आता है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक और मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं कैशे मेमोरी। जो भी डेटा सीपीयू में यूज़ होना है ना, वो कुछ टाइम पहले ही कैशे मेमोरी में आ जाता है। मेन मेमोरी से वो डेटा आता है कैशे मेमोरी में, कैशे मेमोरी में। तो फिर वहाँ से सीपीयू यूज़ करता है उसको, ठीक है। और सीपीयू और ये कैशे मेमोरी बहुत फास्ट होती है और छोटी होती है, ठीक है। और ये नहीं करना हमने, डायरेक्ट मैप वगैरह ये नहीं करना हमने। कैशे लाइन पता क्या होता है? मतलब मेन मेमोरी से एक टाइम पे कितना डेटा हम कैशे में डाल सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितना डेटा, ठीक है, एक टाइम पे। टिपिकली ये होता है 64 बाइट में, टिपिकली 64 होता है, लेकिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक टाइम पे मतलब इतना डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैशे लाइन उसको बोलते हैं, जितना डेटा हम एक टाइम पे मेन मेमोरी से कैशे में डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मैंने पहले बताया कि बाहर से जो मेमोरी कनेक्ट होती है कंप्यूटर से, ये वो होती है। इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक सीक्वेंशियल और एक है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। देखो अगर आप टीचर हो तो आपकी क्लास में हर एक बच्चे को एक रोल नंबर दिया जाता है, ठीक है। अगर सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है कि अगर अगर किसी टीचर को रोल नंबर 10 से काम है, तो वो बिल्कुल सीक्वेंशली जाएगा। पहले रोल नंबर 1 को देखेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 और फिर 6, ऐसे ऐसे करके 10 तक पहुंचेगा और फिर 10 को सिलेक्ट करेगा। सीक्वेंस में ऐसा होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस में। डायरेक्ट एक्सेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बस एक बटन दबाओगे तो वो बंदा हाजिर हो जाएगा। या स्टोरेज की के टर्म्स में हम ऐसे बोल सकते हैं कि सीक्वेंशियल एक्सेस में, देखो सीक्वेंशियल एक्सेस की एक एग्जांपल होती है मैग्नेटिक टेप। कैसेट जो होती थी बहुत पहले ज़माने में, उसमें गाने फीड होते थे, एक दो तीसरे नंबर पे ऐसे ऐसे। अगर हमें 10th नंबर का गाना सुनना है तो हम 10 दबाते थे, फिर रील जो होती थी ना कैसेट के अंदर, वो आगे जाती थी, कुछ टाइम लगता था वहाँ तक पहुँचने में, तब जाके हमें 10वें नंबर का गाना हम सुन सकते थे। और वैसे डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि
सिर्फ एक बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उस नंबर तक। ठीक है। डायरेक्ट में भी 3 टाइप के, एक मैग्नेटिक डिस्क, एक ऑप्टिकल डिस्क, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आते हैं ये जो SD कार्ड, पेन ड्राइव, वेन ड्राइव, ठीक है, फ्लैश ड्राइव्स। ऑप्टिकल में आते हैं CD, DVD, ब्लू रे, ठीक है, HVD। और मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। ठीक है। अब मैग्नेटिक टेप, जो इसमें आपने क्या करना है, इसमें एक रिबन सी होती है, पतली सी, एक शीट सी होती है। किसी किसी ने देखे होंगे कैसेट, जिसने नहीं देखे तो वो गूगल पे सर्च कर सकता है, रील बोलते थे। इसमें आपको याद रखना कि ये 1/2 इंच और 1/4 इंच इतनी होती है। कोटिंग आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की बनी होती है। डेटा मैग्नेटाइजेशन की हेल्प से स्टोर किया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। बाकी प्रोस, हाँ, प्रोस दो दो प्रोस हैं इसके। बहुत प्रोस मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें, अनलिमिटेड स्टोरेज होती है कैसेट की। ठीक है, जितनी लंबी रील होगी उतना ही ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे आप। ठीक, कॉस्ट बहुत कम होती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। कॉन्स, एक कौन है कि ये रैंडम एक्सेस है। अगर 1000 गाने और हमने 1000 में सुनना है तो हमें बहुत टाइम लगेगा। और हम अगर फर्स्ट सुन रहे हैं और हमने 1000वें गाने गाना सुनना है तो वो टाइम बहुत लगेगा 1000 तक पहुंचने में। तो ये इसका कौन है। ठीक है, बस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये करना आपको। ये नहीं करना, यूजेस भी नहीं करना। मैग्नेटिक डिस्क देखो, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, दो टाइप का होते हैं। देखो इस शेप में होती है, सर्कुलर शेप में। ठीक है, सबसे पहले ये फ्लॉपी डिस्क होती है एक, और दूसरा टाइप होता है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की अब काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें आपने क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक ऑक्साइड से पेंट किया जाता है, कोट किया जाता है इसको। ठीक है, और दूसरी ये चीज़ रखनी की 3.5 इंच और या 5.5 इंच के साइज़ में आती है। और तीसरा पॉइंट 1.44 MB कैपेसिटी होती है इसकी। बस ये 3 चीज़ें इसमें। अब आते हैं हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क 3 टाइप की है, जिप बर्नौली, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, देखो जिप बर्नौली में सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर होता है इसमें। ठीक है, देखो डिस्क ऐसी होती है कुछ, जिसमें डेटा स्टोर होता है ऐसे। जिप बर्नौली में सिर्फ एक हार्ड डिस्क होती है, एक सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर होता है। ठीक है, और स्टोरेज कितनी करती है, 8 से 500 GB के अराउंड। ठीक है, क्योंकि छोटी होती है तो ये पोर्टेबल हो सकती होती है। उसके बाद विंचेस्टर डिस्क देखते हैं हम। विंचेस्टर डिस्क, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हार्ड डिस्क होती हैं, प्लेटर्स। ठीक है, यानी कि एक प्लेट को दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ऐसे ऐसे रखा जाता है चिपका के। इसमें बर्नौली से ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टोरेज, इसमें बर्नौली से ज़्यादा स्टोरेज होती है। ठीक है, और तीसरी है ये डिस्क पैक। डिस्क पैक, देखो पैक का मतलब क्या है, जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब पैक बनाते हैं ना, तो नाम से ही पता चल रहा है। डिस्क को इकट्ठा किया हुआ है, काफ़ी डिस्क को, तो बनता है हमारा डिस्क पैक। यानी कि हमें अगर बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है तो बहुत सारी डिस्क को हम इकट्ठे करते हैं तो उससे स्टोरेज इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होती है, देखो अनलिमिटेड स्टोरेज। ठीक है, देखो जिप बर्नौली में क्या होती है, एक डिस्क होती है। विंचेस्टर में ज़्यादा डिस्कें होती हैं लेकिन लिमिटेड स्टोरेज होती है। डिस्क पैक में बहुत स्टोरेज हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसमें। प्रोस कॉन्स इसके ना याद रखने हैं आपको सब। जैसे इसका डायरेक्ट एक्सेस है, ठीक है, कोई डिले नहीं होता। इस हार्ड डिस्क को हम ऑनलाइन स्टोरेज या ऑफलाइन स्टोरेज दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, अनलिमिटेड स्टोरेज होती है, जैसे डिस्क पैक में हमने ऊपर पढ़ा। लो कॉस्ट एंड हाई रिकॉर्डिंग डेंसिटी, ठीक है, मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ता है ये। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। डेटा एक्सेस रेट टेप से अच्छा होता है, ठीक है। लेस वल्नरेबल मतलब डेटा करप्ट इसमें कम होता है टेप्स के कंपैरिजन में। और कौन से हैं इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हम। और जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन लेस सिक्योर होता है ये। और विंचेस्टर में ऐसा होता है कि क्रैश हो गया तो पूरा डेटा जो है उसमें हार्ड ड्राइव में डाला है वो लॉस हो सकता है। इसमें कॉस्ट टेप्स से ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। टेप सबसे सस्ती होती है, बस इतना है। अब हम पढ़ेंगे सीक टाइम, लेटेंसी और ट्रांसफ़र रेट। इससे पहले हम ये देखते हैं ऊपर से एक डायग्राम। देखो, जो डेटा स्टोर होता है ना वो ऐसी ऐसी डिस्क में होता है, ठीक है। इस डिस्क को हमें डिवाइड किया होता है कैसे, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स लगाए ना हमने, कंसेंट्रिक सर्कल्स, इनको बोलते हैं ट्रैक। जैसे ओलंपिक्स में नहीं देखा रेस कैसे होता है वो सर्कल में, बिल्कुल ऐसे ही जो है सर्कुलर सर्कुलर जा रहा है ना, ये इसको बोलते हैं ट्रैक। और अगर हमने ट्रैक को डिवाइड किया ऐसे छोटी छोटी जो लाइनें बनी हैं, तो ये एक होता है सेक्टर, ठीक है। मतलब कंसेंट्रिक सर्कल जो है ये है ट्रैक्स बनाता है। और अगर इन ट्रैक्स को हमने डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, और ये इनको बोलते हैं हम सेक्टर, जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है। तो तो देखो, अगर ये है हमारे पास, इसमें डेटा, इस डिस्क में डेटा फीड है, ठीक है। अगर हमने वो डेटा रीड करना है, ठीक है, यानी कि हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए इसके अंदर जो भी डेटा भरा हुआ है, तो सबसे पहले एक मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर ना एक मशीन सी आती है, उसको बोलते हैं रीड और राइट हेड, रीड एंड राइट हेड। वो इस ट्रैक के ऊपर आता है एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, ठीक है। जैसे ये जो रेड में हमने सेक्टर बनाया, लेटेस्ट से हमने इसका डेटा रीड करना है, ठीक है। पहले रीड और राइट हेड कहीं और पे है, किसी दूसरे का कोई दूसरा डेटा रीड कर रहा है, ठीक है। हमने एक बटन क्लिक किया कि हमने ये रीड करना है, या इन शॉर्ट कंप्यूटर पे हमें एक मूवी है, ठीक है, हमने मूवी देखनी है, वो मूवी इस यहाँ पे स्टोर है इस सेक्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले वो रीड और राइट हेड इसके ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी इसमें डेटा है वो रीड करेगा, उसके बाद इसके आगे जाएगा, यानी कि ऐसे आगे, फिर वो डेटा रीड करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर वो डेटा रीड करेगा, फिर आगे जाएगा, और वो डेटा रीड करेगा। ऐसे पूरा ट्रैक में जितना भी डेटा है वो सारा रीड करेगा, ठीक है। रीड और राइट हेड बोलते हैं वो, जो डिस्क के अंदर जो डेटा है उसको रीड करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो रीड और राइट हेड को, देखो अब हम सीकिंग टाइम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो सीक टाइम, देखो सीक टाइम क्या होता है, जो रीड और राइट हेड है ना, उसको एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर आने में, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर आने में जितना टाइम लगता है ना, जैसे ये ट्रैक बना है, उसको बोलते हैं सीक टाइम। जैसे अभी रीड और राइट हेड कोई और डेटा रीड कर रहा है कहीं और पे है, दूसरे डिस्क पे है। हमने डेटा रीड करना है जो इस यहाँ पे है, इस ट्रैक पे, ठीक है। बटन दबाया तो वहाँ से वो रीड और राइट हेड सीधा इसके ऊपर आएगा। तो वो जो टाइम लगता है उसको आने में यहाँ पे इस ट्रैक पे,
उसको बोलते हैं हम सीक टाइम, ठीक है। एक और होता है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कि एक सेक्टर के ऊपर जाता है, ठीक है, ट्रैक के किसी एक सेक्टर के ऊपर जाएगा, तो एक टाइम पे जो डेटा है उस सेक्टर में, उसको रीड करने में कितना टाइम लेता है, रीड और राइट हेड, उसको बोलते हैं लेटेंसी, ठीक है। उसको बोलते हैं लेटेंसी। देखो यहाँ पे, देखो टाइम रिक्वायर्ड टू स्पिन, देखो लेटेंसी क्या होता है, जो अभी बोला ना मैंने, डिफाइन किया है, जो डेटा रीड करने में टाइम लेता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र रेट। लेटेंसी वो होता है इस पूरे ट्रैक को एक बार रीड करने में कितना टाइम लगता है, वो उसको बोलते हैं लेटेंसी, ठीक है। पूरे ट्रैक को सर्कुलर में जाने में, वो रीड और राइट हेड पूरा सर्कुलर में जाएगा, इसमें पूरा डेटा है उसको रीड करेगा, उसको बोलते हैं लेटेंसी। ट्रांसफ़र रेट होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो डेटा है उसको रीड करने में जितना टाइम लगता है वो होता है ट्रांसफ़र रेट, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ लिखा, जो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो ट्रांसफ़र रेट होता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, ट्रांसफ़र रेट मतलब टाइम बहुत कम लेता है वो, रेट ज़्यादा होता है और ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि टाइम बहुत कम लेता है। इसलिए जो हम एवरेज एक्सेस टाइम बोलते हैं ना, एक्सेस टाइम मतलब हमें हमें जो डेटा चाहिए, डेटा एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, तो हम उसमें ट्रांसफ़र रेट को हम नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वाला टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ ये दो लेते हैं, सीक टाइम और लेटेंसी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइस में आपको ये पढ़ना है कि इसको लेज़र डिवाइस भी बोलते हैं। ऑप्टिकल, देखो ऑप्टिकल क्या मतलब होता है, लाइट, ऑप्टिक से रिलेटेड, मतलब डिस्क में कहीं ना कहीं लाइट यूज़ हो रही थी, इन डिस्क में रीड या राइट करने के लिए ना लाइट का यूज़ किया जाता है। देखो लेज़र्स लिखा ना, इसको लेज़र डिस्क ही बोलते हैं। लेज़र क्योंकि लाइट होती है, उसकी हेल्प से रीड या राइट किया जाता है इस ऑप्टिकल डिवाइसेस में। एग्जांपल्स वही सीडी, डीवीडीज़ या ब्लू रे डिवाइसेस वो होती हैं, ठीक है। देखो जब राइट किया जाता है ना, सीडी की सरफेस पे ज़ीरो और वंस में डेटा स्टोर किया जाता है, या कंप्यूटर में हम बोलेंगे ज़ीरो और वंस में डेटा स्टोर किया जाता है। यहाँ पे सीडी का पढ़ रहे हैं हम, जहाँ पे बर्न स्पेसेस, जहाँ पे लाइट पड़ती है वहाँ पे थोड़ा सा जल जाता है और वहाँ पे पिट बन जाता है, जो भी सरफेस है वो स्मूथ नहीं रहती, वहाँ पे पिट बन जाता है, और बस ये एज ए ज़ीरो काम करता है। और जहाँ पे पिट नहीं बना होता वो उसको लैंड बोलते हैं, वहाँ पे उसको एज ए वन रीड करता है हमारा जो भी सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर है, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें, पहला लेज़र डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि लाइट की हेल्प से हम रीड या राइट करते हैं। दूसरा जहाँ पे ज़ीरो होता है वहाँ पिट होता है, वहाँ बर्न सरफेस हो जाती है, और जहाँ नहीं होती वो उसको लैंड बोलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्टिकल डिवाइस में ना एक्सेस टाइम थोड़ा ज़्यादा है मैग्नेटिक डिस्क के कंपैरिजन में, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क थोड़ी स्लो होती हैं मैग्नेटिक डिस्क के कंपैरिजन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऑप्टिकल डिस्क की भी टाइप्स हैं, ये सीडी है, डीवीडी है, और ब्लू रे डिवाइस है, और एचवीडी भी है। देखो सीडी भी तीन टाइप्स की है। रोम, रोम पता है आपको, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि इस सीडी में ना, इस सीडी में जो डेटा फीड है ना, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं या रीड कर सकते हैं, इन शॉर्ट। या एग्जांपल से एग्जांपल से समझाऊँ मैं तो, एक ऐसी सीडी है जिसमें कोई मूवी पड़ी है, हम उस मूवी को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, वो होती है एज ए सीडी रोम, ठीक है। एक सीडी और मिलती है मार्केट में, उसको बोलते हैं रिकॉर्डेबल सीडी, यानी कि सीडीआर। उसका ये मतलब होता है कि वो सीडी है ना, वो ब्लैंक होती है, कुछ नहीं होता उसमें। तो हम अगर इमेजिन करो कि हमने कोई मूवी डालनी है सीडी में, तो हम कॉपी और पेस्ट करेंगे सीडी में, ठीक है। वो सीडी में कॉपी पेस्ट हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी वो मूवी। तो हम
तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमने मूवी पहली बार डाली ना, वो ही उसमें मूवी सेव हो जाती है और उसको दोबारा हम कोई दूसरी मूवी नहीं डाल सकते उसकी जगह पे। यानी कि एक बार जो डेटा गया उसके अंदर, तो वो ही हमेशा उसके अंदर रहेगा। उसके बाद हम रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते, ठीक है? मूवी डालने का मतलब है राइट और मूवी देखने का मतलब है रीड। और तीसरे टाइप की आती है आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू का मतलब है रीड और राइट। इसका मतलब है एक ऐसी सीडी जिसमें हम जितनी बार मूवीज़ डाल सकें। एक मूवी डाली, उसके बाद दूसरी और डाली, तो पुरानी वाली मूवी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। उसको मल्टीपल बार हम राइट कर सकते हैं, ठीक है? वैसे डीवीडी में भी सेम है। इसमें आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? आरडब्ल्यू, रोम और मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। सीडी में मेमोरी कितनी होती है? 650 से 700 एमबी के बीच। और डीवीडी में 4.7 जीबी से 17 जीबी के अराउंड, ठीक है? और ब्लू रे डिवाइस में इसमें भी 25 से 128 जीबी, ठीक है? एचवीडी टेक्नोलॉजी कभी आई नहीं। इसके प्रोज और कॉन्स पढ़ेंगे, ठीक है? कॉस्ट लो होती है, ठीक है? इसमें मैकेनिकल हेड रीड राइट नहीं होता, ठीक है? इससे पहले हमने मैग्नेटिक डिस्क पढ़ी थी, उसमें रीड और राइट करने के लिए उसके ऊपर एक मैकेनिकल सा हेड आता था, उसकी हेल्प से रीड और राइट होती थी, ठीक है? सीडीज़ में ऐसा नहीं होता। सीडी सीडी में सीडी खुद ही घूमती है, मैकेनिकल हेड इसमें नहीं होता, सीडी खुद ही घूमती है, ठीक है? और कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन ये कि स्लो होती है मैग्नेटिक डिस्क की कंपेरिजन, और दूसरा है कि उसमें स्क्रैच पड़ गया तो ख़राब हो सकता है, बस। एसएसडी सबसे इम्पोर्टेंट है, एसएसडी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ये एसएसडी। इसकी फुल फॉर्म भी आती है सॉलिड सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है? साइंटिस्ट ने बताया था 1991 में। नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस दे दी है हमें, ठीक है? रैंडम एक्सेस यानी कि एक बार क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस वहाँ पे पहुँच जाएगा, कुछ हमें कोई भी टाइम लॉस नहीं होगा, वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा हमें। देखो ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंसिव होती है, फास्ट होती है, और पावर कम कंज्यूम करती है, ठीक है? ये तीन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते, इसलिए इसको नाम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। ठीक है, देखो ये है ना, ये हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हायरार्की से आपको ये पूरा पता चलेगा कि कौन सी मेमोरी स्लो है और कॉस्ट कितनी महंगी और कितनी स्लो है, ठीक है? देखो जो नीचे है ना इस पिरामिड के, वो स्लो है सबसे। जैसे ही ऊपर जाएंगे ना यहाँ से हम, स्पीड बढ़ती जाएगी उस मेमोरी की, मतलब उतना ही फास्ट मेमोरी होगी, ठीक? और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। देखो स्पीड और कॉस्ट ना एक दूसरे के एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जितनी स्पीड होगी, इन शॉर्ट उतनी हाई टेक्नोलॉजी होगी और उतनी कॉस्टली होगी, ठीक है? वैसे ही है, जैसे ऊपर जाएंगे ये आपको याद रखना है। सबसे फास्ट अगर मेमोरी पूछेंगे तो हमें रजिस्टर बोलना है, ठीक है? अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं हुआ, कैशे मेमोरी हुआ, तो कैशे मेमोरी को टिक लगाएंगे हम, ठीक है? कॉस्ट भी स्पीड के प्रोपोर्शनल है, स्पीड ज़्यादा तो कॉस्ट भी ज़्यादा, ठीक है? और ये पूछा जाता है मेमोरी यूनिट्स, ठीक है? स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होते हैं बिट। 2 बिट को कंबाइन करेंगे तो बनता है क्रम्बल, ठीक है? 4 बिट्स को कंबाइन करेंगे बनता है निब्बल। 8 बिट्स को बाइट, 16 बिट को वर्ड। वैसे ही आपको ये सब याद रखना है, किलो बाइट, मेगा बाइट, ठीक है? गीगा बाइट, टेरा बाइट। ये पूछा जाता है जियो बाइट, जीओपी बाइट, ठीक है? हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है ये जीओपी बाइट, ठीक है? 2^100 बाइट्स हैं इसमें, ये पूछा जाता है, ठीक है? आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए। इसमें गीगा में कितने बाइट्स होते हैं, पेटाबाइट में 2^50 बाइट्स होते हैं, ठीक है? अगर टीबी पूछा जाएगा तो 1024 टीबीज। और बस फ़िलहाल इतना ही इसमें। थैंक यू सो मच।